बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल गनी, मैं हूं एक बायोलॉजी कोच। आज जो है हम 9th क्लास की बायोलॉजी का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है द एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अंदर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? एक ग्लूकोज से कितने एटीपी बनते हैं? ग्लूकोज जो हमने फूड खाई और एटीपी उसकी आउटपुट, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई। ये है जी हमारा आज का टॉपिक कि हमने देखना है कि एनर्जी बजट रेस्पिरेशन का क्या है। एक मॉलिक्यूल की जब ऑक्सीडेशन होगी तो उससे कितने एटीपी प्रोड्यूस होंगे। इससे पिछला जो हमने लेक्चर पढ़ा था वो हमने मैकेनिज्म देखा था रेस्पिरेशन का, और उसके 3 स्टेप थे। पहला था ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा था क्रेब्स साइकिल और तीसरा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब देखें, तीनों स्टेप में हम देखेंगे कि कितनी एटीपी बनती है। ग्लाइकोलाइसिस जब होती है तो उसके प्रोडक्ट क्या है, ये आपने याद रखना है। जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हुई, पायरुविक एसिड बना, इस प्रोसेस को हमने कहा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास बने जी प्रोडक्ट्स जो थे वो थे 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स। ये देखें, डायरेक्टली हम लिख रहे हैं क्योंकि एटीपी ही बन गए हैं डायरेक्ट ग्लाइकोलाइसिस में, तो वो हमने लिख दिया। प्रोडक्ट्स के अंदर हमने एटीपी कैलकुलेट करने हैं, कितने एटीपी बनेंगे। तो ये 2 एटीपी यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बन गए। और उसके अलावा जो प्रोडक्ट बना वो बना 2NADH। NADH के 2 मॉलिक्यूल्स बने ग्लाइकोलाइसिस के। ये जो है प्रोडक्ट्स हैं। कौन कौन से 2 प्रोडक्ट्स हैं? 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स एंड 2 NADH। अब उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में पायरुविक एसिड बनता है, 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के। और पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल क्रेब्स साइकिल में एंटर होने से पहले हमने कहा था कि एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट होते हैं, तब्दील होते हैं। ये 3 कार्बन कंपाउंड, ये 2 कार्बन कंपाउंड। ग्लाइकोलाइसिस में पायरुविक एसिड बने, ये प्रोडक्ट्स हैं। और क्रेब्स साइकिल में एंटर होने से पहले पायरुविक एसिड एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट हुआ, और इस कन्वर्जन के दौरान हमारे पास बने 2NADH। अब उसके बाद क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हुआ। क्रेब्स साइकिल के प्रोडक्ट भी गौर से सुनिएगा। क्रेब्स साइकिल जो है उसमें 3 NADH बनते हैं, एक FADH2 बनता है और एक ATP का मॉलिक्यूल बनता है। ये प्रोडक्ट है। एसिटाइल को एंजाइम, जब एक एसिटाइल को एंजाइम एक क्रेब्स साइकिल से गुजरेगा तो 3 NADH बनेंगे, एक FADH2 बनेगा और एक ATP बनेगा। एक एसिटाइल को एंजाइम, फिर दूसरा एसिटाइल को एंजाइम भी इसी क्रेब्स साइकिल से गुजरा, तो इतने ही NADH के मॉलिक्यूल और ऐड हुए। 3 + 3 2 साइकिल्स में, क्योंकि एसिटाइल को एंजाइम के हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल बने हैं। तो 2 दफा जब साइकिल चलेगा ये हो जाएंगे 6 NADH। अब FADH2 एक बन रहा है एक साइकिल से, 2 एसिटाइल को एंजाइम में डबल साइकिल हुआ, तो हमारे पास FADH के यहाँ पे कितने बने? FADH2 के 2 मॉलिक्यूल्स बने। ये क्रेब्स साइकिल के प्रोडक्ट हैं। और हर क्रेब्स साइकिल में एक एटीपी बनता है, तो 2 एसिटाइल को एंजाइम जब इस सर्कल से गुजरेंगे 2 दफा ये क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होगा, तो 2 ATP के मॉलिक्यूल बनेंगे। ATP तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बन गए। अब देखें आगे जो NADH है और FADH2 है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से गुजरेंगे। ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से गुजरते हुए एक रूल है। क्या रूल है? कि हर NADH से 3 ATP मॉलिक्यूल बन जाएंगे जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से गुजरेगा, और हर FADH2 से 2 ATP मॉलिक्यूल बन जाएंगे जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से गुजरेगा। अब नेट प्रोडक्शन देखिएगा। ग्लाइकोलाइसिस में बने 2NADH, तो यहां में क्या था? 3 ATP हर किसी से बनने हैं।
दो NADH है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 6 ATP मॉलिक्यूल। लेकिन हमने यहाँ पे प्रोडक्शन में देखें क्या लिखा है, 4 ATP मॉलिक्यूल। यहां बने 6 ही हैं, लेकिन दो जो है वो ग्लाइकोलाइसिस में इस्तेमाल हो जाते हैं और नेट प्रोडक्शन हमारे पास निकली 4 ATP। अब यहां पे देखें, जब हमारे पास यहाँ पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा था एसिटाइल कोएंजाइम में, 2 NADH बने। एक NADH ने कितने ATP देने हैं, 3। तो यहाँ पे टोटल कितने बनेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल टू 6। ये देखें 6 ATP मॉलिक्यूल। अब आ गया क्रब साइकिल। क्रब साइकिल में हमारे पास नेट प्रोडक्शन क्या है, 6 NADH, और हर NADH में कितने देने हैं, 6। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 3, 6 मॉलिक्यूल हैं, हर एक मॉलिक्यूल 3 ATP प्रोड्यूस करेगा। तो ये देखिए हमारे पास नेट प्रोडक्शन क्या आ गई, 18 ATP मॉलिक्यूल्स। अब और इसमें हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ, 2 FADH2। तो एक FADH कितने दे रहा है, 2 ATP। तो 2 FADH है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू 4 ATP यहां से बने। तो जब ये NADH और सारे जो FADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से गुजरे, तो ये हमारे पास जो है ATP मॉलिक्यूल बने उस रूल के मुताबिक। अब देखिए हम टोटल कैलकुलेट करते हैं, 2 ATP ये और 2 ये कितने हो गए, 4। 4 प्लस 4 ये 8 में 6 14 में फिर 18 जब ऐड हुए और 4 ऐड हुए, ये टोटल जो ATP बनेंगे एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से रेस्पिरेशन के दौरान, वो होंगे 36 ATP मॉलिक्यूल टोटल बनेंगे। ये है जी एनर्जी बजट। जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लाइकोलाइसिस और क्रब साइकिल कंप्लीट करने के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से भी गुजर जाएगा, तो हर ग्लूकोज 36 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा। ये था जी एनर्जी बजट के एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब पूरे के पूरे एक रेस्पिरेटरी साइकिल से गुजरता है तो उससे कितने ATP मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं। तो ये है जी 36 ATP। हमने देखा कि वो कैसे कैसे जनरेट हुए। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।